की रेड हुई। ये कोई पहला मौका नहीं है जब प्रधानमंत्री जी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पे रेड कराई है। जब से हमारी सरकार बनी है दिल्ली के अंदर, प्रधानमंत्री मोदी जी की पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी को कुचल दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। है कि यहाँ पर जो मांग उठाई गई है वो यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा ये मांग उठाई जा रही है। तो ऐसे में कोई यहाँ पर वजह नज़र नहीं आती कि यहाँ पर वे जो हैं अरविंद केजरीवाल यहाँ पर इस्तीफा दे। जिस तरह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए, तो मेरी समझ के मुताबिक यहाँ पर इस तरह का कोई भी वजह, इस तरह का कोई भी कारण यहाँ नज़र नहीं आ रहा है कि केजरीवाल के इस्तीफे देने की कोई नौबत या कोई बात आए। और हो सकता है कि यहाँ पर जो पैनी नज़र रखी जा रही है वो इसलिए रखी जा रही है, कहीं ना कहीं 2024 का चुनाव इससे लिंक करा जा रहा है। भाई आप ये बताओ कि जब आप ये कह रहे हो कि ये इससे जो पूरा जो ये शराब नीति है इससे आम आदमी पार्टी को फ़ायदा मिला है, तो आपने आम आदमी पार्टी को इसके अंदर पार्टी क्यों नहीं बनाया? जहां एक तरफ 2024 के लोकसभा चुनाव बेहद बड़ी चुनौती बने हुए हैं 28 राजनीतिक दलों के लिए, महागठबंधन इंडिया के लिए, वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो जांच एजेंसियां भी एक बड़ी चुनौती बनती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि ना सिर्फ राजधानी दिल्ली में ईडी सीबीआई का एक्शन देखने को मिल रहा है, बल्कि देखा जाए तो बाकी के अन्य राज्यों में भी, जिसे देखते हुए लगातार यहां पर सभी विपक्षी दल केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर हैं। और ऐसे में देखा जाए तो इन दिनों ज्यादा से ज्यादा जिस तरह से दिक्कतों का सामना करते हुए नजर आ रहे हैं आम आदमी पार्टी के सहयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, और ऐसे में वह इन मुश्किलों का सामना करते हुए यही बात कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश रच रही है भारतीय जनता पार्टी। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर डर और खौफ सताया हुआ है आम आदमी पार्टी को, और ऐसे में यहाँ पर तमाम ऐसे मंत्री हैं जो ईडी सीबीआई के चंगुल में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी बीच अरविंद केजरीवाल का मुख्यमंत्री पद एक बार फिर से खतरे में पड़ चुका है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज हमारे इस खास प्रोग्राम आमने सामने में हम चर्चा करेंगे एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल के बारे में। अरविंद केजरीवाल इस वक्त देखा जाए तो मुश्किलों का सामना इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि एक तरफ सत्येंद्र जैन जेल में बंद हैं, तो वहीं मनीष सिसोदिया भी, और तीसरी ही तरफ देखा जाए तो संजय सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब अगली सुनवाई 27 अक्टूबर के दिन होगी। जानकारी दे दें कि दिल्ली शराब घोटाले मामले में संजय सिंह भी फंस चुके हैं, और दूसरी ही तरफ मनीष सिसोदिया के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में बीते कल सुनवाई तक नहीं हुई, ये सुनवाई टाल दी गई। लेकिन अहम बात और गौर करने वाली बात ये रही कि अब अगली सुनवाई की तारीख तक सामने नहीं आई है। अब यहाँ पर देखा जाए तो बीजेपी को यही कहा जा रहा है कि बीजेपी षड्यंत्र रच रही है, ईडी सीबीआई को आगे रखते हुए यहाँ पर चाल चलती हुई नजर आ रही है। ऐसे में यहाँ पर अरविंद केजरीवाल भी इस दौरान जब आप विधायक अमानतुल्लाह खान के ठिकानों पर जब छापेमारी हुई तब उनका कहना साफ तौर पर रहा कि देखिए किस तरह से यहाँ पर हमारी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो आपको दिखाते हैं यहाँ पर केजरीवाल का वो वीडियो, किस तरीके से वह यहाँ पर अपना बयान इस तरह से देते हुए नजर आए कि सियासत और तेज होती हुई नजर आई है। और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो संजय सिंह को जब आज कोर्ट में पेश किया गया और उस दौरान भी संजय सिंह ने पीएम मोदी पर हमला बोल दिया। उनका कहना साफ तौर पर रहा कि पीएम मोदी जो हैं वह अडानी के प्रधानमंत्री हैं। तो आपको दिखाते हैं ये दोनों ही क्लिप्स किस तरीके से हमलावर हैं पीएम मोदी पर। कल अमानतुल्लाह खान के यहाँ ईडी की रेड हुई। ये कोई पहला मौका नहीं है जब प्रधानमंत्री जी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पे रेड कराई है। जब से हमारी सरकार बनी है दिल्ली के अंदर, प्रधानमंत्री मोदी जी की पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी को कुचल दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। जैसे हमारी सरकार बनी 2015 में, 2016 में इन्होंने शुंगलू कमेटी बिठाई। शुंगलू कमेटी ने हमारी दिल्ली सरकार के तब तक जितने काम किए थे 400 फाइल मंगाई, 400 साढ़े 400 फाइलें मंगाई। सारी फाइलें बड़े बड़े अफसरों ने बैठ के जांच करी और एक पैसे का, नए पैसे का भी घोटाला नहीं निकला। उसके बाद मोदी जी ने हमारे एमएलएज के ऊपर झूठे केस करने चालू कर दिए।
हमारे आम आदमी पार्टी के एमएलएज पे अभी तक 170 से ज़्यादा केस कर चुके हैं, 170 से ज़्यादा, और उनमें 140 से ज़्यादा केसेस में जजमेंट आ चुके हैं, जिसमें सारे जजमेंट मोदी जी के खिलाफ हैं। सारे जजमेंट हमारे पक्ष में आए हैं कि झूठा केस किया गया हमारे एमएलए के खिलाफ, झूठी एफआईआर की गई, झूठी गिरफ्तारी की गई, गलत गिरफ्तारी की गई। उसके बाद इन्होंने पिछले 2 साल से हमारे मंत्रियों को और सीनियर नेताओं को अब गिरफ्तार करना चालू किया। इन्होंने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया, इन्होंने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया, इन्होंने संजय सिंह को गिरफ्तार किया, इन्होंने कल अमानतुल्लाह खान के यहाँ ईडी की रेड की। मामला चूँकि कोर्ट में है, मैं सब जुडिस है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर आपने मनीष सिसोदिया के केस में पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई, अगर आपने वो सुनवाई सुनी हो, तो जिस तरह से जज बार बार उनसे एक ही सवाल पूछ रहे थे कि कोई तो सबूत दो, कोई तो सबूत दो, इन लोगों के पास एक भी सबूत नहीं था मनीष सिसोदिया के खिलाफ। तो इसका मतलब सारे के सारे केसेस झूठे किए जा रहे हैं। कल जो अमानतुल्लाह खान के यहाँ रेड हुई, वो भी एक तरह से, जिस तरह से आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने के लिए मोदी जी की पूरी मुहिम है, उसी का एक हिस्सा है। आज तक एक नए पैसे का कहीं कोई हेराफेरी नहीं निकली। मैं नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज करता हूँ, आप इतनी इंक्वायरी हमारी, बोले बस घोटाला कर दिया केजरीवाल ने, सड़कों का घोटाला कर दिया, बिजली का घोटाला कर दिया, पानी का घोटाला, इतने घोटाले, इतनी जांच करा ली। एक नए पैसे का मैं चैलेंज करता हूँ, एक नए पैसे का अगर आपको कहीं कुछ मिला हो, अगर मिला हो तो आपको लगता है मेरे को छोड़ देते मोदी जी, कहीं कुछ नहीं मिला उनको। तो ये सारी की सारी जितनी जांच चल रही है, ये सारी फर्जी जांच है, और उनका मकसद भ्रष्टाचार खत्म करना नहीं है। दूसरी पार्टियों के जितने भ्रष्टाचारी हैं, सारे भ्रष्टाचारी उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिए। हमने देखा महाराष्ट्र के अंदर अभी 2 दिन पहले जिन नेताओं को चिल्ला कर मोदी जी ने कहा कि इन्होंने 70,000 करोड़ का घोटाला कर दिया, उन सारे भ्रष्टाचारियों को, जो मोदी जी की नज़र में भ्रष्टाचारी थे, उनको उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। उन पे जितने केस कर रहे थे वो सारे केस खत्म कर दिए। तो भ्रष्टाचार, गुजरात के अंदर मोरबी ब्रिज गिर गया, मोरबी ब्रिज, कितने लोगों की मौत हो गई, कोई ईडी की रेड नहीं हुई, कोई सीबीआई की रेड नहीं हुई। इनके अपने राज्यों के अंदर, कर्नाटक के अंदर बताते हैं 40% कमीशन वाली सरकार, इनकी सरकार को फेमस कहा जाता था, कोई ईडी की रेड नहीं हुई उनके यहाँ, कोई सीबीआई की। बीजेपी वालों के अंदर, उनकी अपनी सरकारों के अंदर किसी तरह की जांच नहीं होती। अभी सीएजी की रिपोर्ट आई है, उसने इतने सारे इनके घोटाले निकाले हैं, कोई सीबीआई की रेड नहीं होती, कोई ईडी की रेड नहीं होती। बताते हैं ये अपने दोस्तों के इन्होंने अरबों रुपए के लोन माफ कर दिए, कोई ईडी की। तो भ्रष्टाचार खत्म करना इनका मकसद नहीं है, इनका केवल और केवल मकसद है विपक्ष के लोगों को किसी भी तरह से तंग करना। बहुत ज्यादा अहंकार हो गया मोदी जी को। आप टीवी पे देखते हैं जिस तरह से वो चलते हैं, उनकी चाल में अहंकार नजर आता है, उनकी जुबान में अहंकार नजर आता है, उनकी बातचीत करने में अहंकार नजर आता है। जिस तरह से वो अब किसी इंसान को इंसान नहीं समझते। और अगर किसी देश के राजा को इतना ज़्यादा अहंकार हो जाए तो फिर उस देश की तरक्की कैसे हो सकती है। वो तो अब छोटी छोटी चीज़ों पे, हर चीज़ पे वो बदला लेने पे उतारू होते हैं। अगर किसी देश का राजा छोटे छोटे आम लोगों से, हम लोगों की क्या औकात है, हमसे अगर बदला लेने पे, अमानतुल्लाह खान की क्या, अगर इनसे बदला लेने पे, छोटे छोटे आम लोगों से बदला लेने पे आपने देखा कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी यहां पर मोदी सरकार पर हमला बोलती हुई नजर आ रही है। ऐसे में क्या वाकई में एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद खतरे में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है अरविंद केजरीवाल का? बात यहां पर करेंगे न्यूज रूम में बैठे हुए सहयोगियों से। सबसे पहला सवाल रहेगा यहां पर अक्षय से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। जैसा कि अक्षय, आप भी जानते हैं कि मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग कई बार की जा चुकी है और बीते कुछ दिनों पहले भी हमने देखा कि बीजेपी सड़कों पर मोर्चा खोलती हुई नजर आई और देखा गया कि उनके इस्तीफे की मांग फिर से की गई। आप यहां पर कितना सही मानते हैं कि अब अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग जो उठ रही है, वाकई में होना चाहिए इस्तीफा?
देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पर जो मांग उठाई गई है वो यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा ये मांग उठाई जा रही है। तो ऐसे में कोई यहाँ पर वजह नज़र नहीं आती कि यहाँ पर वे जो हैं अरविंद केजरीवाल यहाँ पर इस्तीफा दे। जिस तरह से यहाँ पर जो पूरा मामला हुआ है, ये सारा मामला जुड़ा है दिल्ली में जो नई आबकारी नीति दिल्ली सरकार ने लागू की थी, फिर उसमें घोटाले की बात आई और उसके बाद जब तमाम आम आदमी पार्टी के नेता हैं, प्रदेश में मंत्री हैं आम आदमी पार्टी की ओर से, उनकी गिरफ्तारी हुई। इसके बाद अब यहाँ पर जिस तरह से पहले बीती 4 अक्टूबर को संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद 10 अक्टूबर को जिस तरह से यहाँ आम आदमी पार्टी से ओखला के विधायक अमानतुल्लाह खान के घर पर जिस तरह से रेड पड़ी है, उसके बाद अब लग रहा है कि बहुत ही जल्द इस तरह से जिस रास्ते पर यहाँ ईडी की कार्रवाई चल रही है, तो उस रास्ते में कहीं ना कहीं अब अरविंद केजरीवाल का नंबर भी आने वाला है। तो इस लिहाज से यहाँ पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं केजरीवाल की जो मुख्यमंत्री पद की कुर्सी है वो यहाँ पर इस लिहाज से खतरे में पड़ सकती है। बहरहाल यहाँ पर जो बात है कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ मांग कर रहे हैं, यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए, तो मेरी समझ के मुताबिक यहाँ पर इस तरह का कोई भी वजह, इस तरह का कोई भी कारण यहाँ नजर नहीं आ रहा है कि केजरीवाल के इस्तीफे देने की कोई नौबत या कोई बात आए। वाकई में देखा जाए तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल इस वक्त जिस तरीके से यहाँ पर उनका कहना रहा है कि कहीं ना कहीं वो डर और खौफ यहाँ पर सताया हुआ है अब पार्टी को, और ऐसे में यहाँ पर अब सवाल ये भी उठ रहे हैं क्या यहाँ पर संजय सिंह ईडी के चंगुल से बाहर आ पाएंगे या फिर नहीं। दूसरी ही तरफ देखा ये भी जा रहा है कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी। तो ऐसे में यहाँ पर सवाल ये भी बनता है कि आखिरकार संजय सिंह की मुश्किलें आने वाले वक्त में कम होंगी या फिर नहीं, क्योंकि देखा जाए तो संजय सिंह की मुश्किलें इस बार एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और बार बार उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। कैसे देख रही हैं नेहा आप कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी यहाँ पर दावा ये कर रही है कि कहीं ना कहीं उनकी पार्टी को अब खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में 2024 से पहले यहाँ पर जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेता फंसते हुए नजर आ रहे हैं ईडी के चंगुल में, आपको क्या लगता है क्या यहाँ पर राहत मिल पाएगी यहाँ पर इन नेताओं को आने वाले समय में या फिर नहीं? देखिए प्रियांशी, बिल्कुल यहाँ पर ये तो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अब खतरे में नज़र आ रही है। देखिए अरविंद केजरीवाल ने कुछ दिन पहले बयान भी दिया था कि जो सबकी नज़र है, इसमें खासकर उन्होंने ईडी पर ये बात कही थी कि ईडी की जो पैनी नज़र है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर है, और हो सकता है कि यहाँ पर जो पैनी नज़र रखी जा रही है वो इसलिए रखी जा रही है कहीं ना कहीं 2024 का चुनाव इससे लिंक करा जा रहा है। इसलिए यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर जानबूझकर नजर रखी जा रही है, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी का कद बढ़ रहा है ये कहीं ना कहीं वो डर है, और यहाँ पर जो सत्ता पार्टी है इस वक्त उसको ये डर खाया जा रहा है कि 2024 में आम आदमी पार्टी की सरकार ना बन जाए और बीजेपी यहाँ से हट ना जाए। इसी वजह से ईडी का सहारा लेकर लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं पर यहाँ शिकंजा कसा जा रहा है। वाकई में देखा जाए तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के ही नेता लगातार फंस रहे हैं, और दूसरी ही तरफ देखा जाए जिन राज्यों में बीजेपी सत्ता में नहीं है वहाँ पर देखा जाए तो अन्य जो राजनीतिक दल हैं उनके नेता भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहना साफ तौर पर यही है इन विपक्षी दलों का कि ईडी सीबीआई की छापेमारी हर दिन देखने को मिल रही है, जिससे कि इन विपक्षी दलों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। सवाल यहाँ पर रहेगा राकेश मोहन जी से कि आखिरकार वह इस मामले में क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये सवाल भी खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें भी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं, क्योंकि मनीष सिसोदिया के मामले में भी देखा गया था कि मनीष सिसोदिया के बाद यहाँ पर पूछताछ के लिए केजरीवाल को भी बुलाया गया था, और अब ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अब यहाँ पर मुश्किल बढ़ती हुई केजरीवाल की भी नजर आ सकती है। देखिए, इसमें जैसे सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट टाइम इस बात को पूछा था अटॉर्नी जनरल से कि भाई आप ये बताओ कि जब आप ये कह रहे हो कि ये इस जो पूरा जो ये शराब नीति है इससे आम आदमी पार्टी को फ़ायदा मिला है, तो आपने आम आदमी पार्टी को इसके अंदर पार्टी क्यों नहीं बनाया? आप व्यक्ति केंद्रित कार्रवाई क्यों कर रहे हैं? आप पार्टी केंद्रित कार्रवाई करें। जिसके बाद उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश महोदय हैं संजीव खन्ना साहब, उनका भी बयान आया कि ये किसी को फंसाने के लिए नहीं, बस ये हमारा एक सवाल था, तो हमने इस बात पे टिप्पणी की, लिखित ऑर्डर में इस बात का जिक्र नहीं था। अगर ऐसा होता है भविष्य में आम आदमी पार्टी बनती है इस पूरे केस में, तो होगा इस देश के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि एक पार्टी किसी भ्रष्टाचार के मसले में कोर्ट के बीच में खड़ी होगी, और अगर कोर्ट में ये बात साबित हो जाती है कि इससे पूरी पार्टी को फ़ायदा मिला है, तो वो पूरी पार्टी भंग होगी, और उसके बाद संवैधानिक मान्यताओं के तहत और विधानसभा मैनुअल्स के तहत पार्टी तो भंग होगी ही, उसके बाद सरकार भी भंग होगी,
सरकार भी जाएगी, सत्ता भी जाएगी, और सत्ता सिर्फ दिल्ली की ही नहीं जाएगी। जहाँ जहाँ इस पार्टी की सरकार है, यानी पंजाब में भी सत्ता जाएगी, क्योंकि जो विधानसभा और लोकसभा के मैनुअल्स है उसमें साफ तौर पर ये लिखा है कि एक राजनीतिक दल ही एक सरकार बनाता है। तो जब राजनीतिक दल ही नहीं रहेगा तो वो सरकार भी मान्य नहीं रहेगी। ये एक इलेक्शन कमीशन और मैनुअल्स की बात है कि पार्टी नहीं तो सरकार नहीं, और पार्टी अगर भंग होती है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करता है, तो सरकार दोनों स्टेट की भंग होगी। वाकई में देखा जाए तो अब यहाँ पर आम आदमी पार्टी की मुश्किलें इस तरह से बढ़ती हुई देखी जा सकती हैं। अब आने वाले समय में ये देखना होगा कि किस तरह से सीएम अरविंद केजरीवाल इन मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 2024 नज़दीक है और लोकसभा चुनाव को लेकर जीत का दावा इंडिया गठबंधन की तरफ से किया जा रहा है। ऐसे में देखते हैं कि आखिरकार आने वाले समय में जिस तरीके से संजय सिंह चुनौती देते हुए नजर आए हैं कि पीएम मोदी अब 2024 में हारने वाले हैं और उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। देखते हैं कि आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी इन तमाम मुश्किलों से सामना करते हुए सफल हो पाएगी या फिर नहीं। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।